हेलो स्टूडेंट, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे किशोरावस्था, जिसकी उम्र 13 से 18 वर्ष बताई गई है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की जो अवस्था है बहुत ही तनाव व संघर्ष का काल कहा जा रहा है, और यह तनाव और संघर्ष ज्यादातर उत्पन्न हो रहा है युवाओं में, आज के किशोरों में। तो आज का हमारा टॉपिक है किशोरावस्था। किशोरावस्था किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलसेंस कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के एडोल्सियर शब्द से मिलके बना है। और यह एडोलसेंस, इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी। किशोरावस्था, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एडोलसेंस, यह लैटिन भाषा के एडोल्सियर शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी। किशोरावस्था ये जो एडोलसेंस है, यह बुक किसकी है? स्टैनली हॉल की। स्टैनली हॉल ने एक अपनी बुक लिखी एडोलसेंस, और यह बुक कब लिखी गई थी? 1904 में। और यह एडोलसेंस बुक के अंतर्गत उन्होंने त्वरित विकास का सिद्धांत दिया था। त्वरित विकास का सिद्धांत। और स्टैनली हॉल कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के। और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी एडोलसेंस, कब लिखी? 1904 में। और इन्होंने उसके अंतर्गत त्वरित विकास का सिद्धांत दिया। इनका कहना है कि जो किशोरावस्था होती है, तो किशोरों का जो विकास है वह क्रमानुसार न होकर त्वरित विकास होता है, अचानक होता है, आकस्मिक होता है। जो उसकी मानसिक बुद्धि होती है, जो उनकी मानसिक, किशोरों की लंबाई जो होती है, मानसिक शारीरिक जो विकास होता है, वह क्रमानुसार न होकर उनका विकास कैसा होता है? त्वरित विकास होता है। और इन्होंने किशोरों का क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया है? स्टैनली हॉल ने। सेकंड देखते हैं, क्रमबद्ध विकास का सिद्धांत। क्रमबद्ध विकास का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। क्रमबद्ध विकास का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक का कहना है कि किशोरावस्था में त्वरित विकास नहीं होता, किशोरों का विकास क्रमबद्ध होता है, क्रमानुसार होता है, धीरे धीरे उनका विकास होता है। और यही त्वरित विकास किसका कहना है? स्टैनली हॉल ने कहा कि किशोरों का विकास क्रमानुसार न होकर आकस्मिक होता है। तो त्वरित विकास का सिद्धांत उन्होंने कौन सी बुक में दिया? एडोलसेंस। और एडोलसेंस कब लिखी गई थी? 1904 में। और स्टैनली हॉल कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के। और क्रमबद्ध विकास का सिद्धांत या क्रमानुसार विकास का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। तो आइए आगे देखते हैं किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं। जैसा कि आप सभी को पता है, किशोरावस्था में अत्यधिक परिवर्तन होने के कारण अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने उनके नाम या उनकी विशेषताएं अलग अलग बताई हैं। जैसा कि किशोरावस्था में बालकों का चहुमुखी विकास होता है।
चहुमुखी यानी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विभिन्न दिशाओं में उसका विकास किशोरावस्था में हो जाता है, इसलिए किशोरावस्था को चहुमुखी विकास कहा जाता है। फिर देखो समायोजन का अभाव, किशोर प्रकृति से, समाज से समायोजन करने में अत्यधिक परेशानी जाती है। जैसा कि उनके पेरेंट्स का कहना है कि उनको कि ये सब्जेक्ट लेना है या ये करना है, लेकिन उनको वह पसंद नहीं आता। उनको ऐसा लगता है कि हमारी प्लानिंग में पेरेंट्स बीच में आ रहे हैं, इसलिए वह समाज से या पेरेंट्स से समायोजन नहीं कर पाते। और एक यह रीजन होता है जनरेशन गैप, या पेरेंट्स की एज और बच्चों की एज में बहुत अंतर होता है, का अभाव पाया जाता है। फिर देखते हैं व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता, और ये किसमें होती है? किशोरावस्था में। किशोर घनिष्ठ मित्र जो होते हैं उनके वह स्थायी रूप से होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि शैशवावस्था में क्षणिक मित्रता होती है, बाल्यावस्था में खोखली मित्रता होती है, और किशोरावस्था में यह स्थायी मित्रता होती है। जैसा कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे कि जैसे कोई पेरेंट्स अपने एक बच्चे को लेके पार्टी में गए, वो बच्चे ने देखा, बच्चा गोद में है, वो बच्चे ने देखा कि कोई दूसरा बच्चा खेल रहा है, तो वह बच्चा पेरेंट्स की गोदी से उतरेगा और वह जाएगा उसके पास और वह उसके साथ खेलेगा, रहेगा जब तक पार्टी चल रही है। पार्टी के बाद पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके घर आ जाते हैं और बच्चे की मित्रता वहीं समाप्त हो जाती है। इसलिए शैशवावस्था को क्षणिक मित्रता कहा गया है या कुछ समय की मित्रता कहा गया। खोखली मित्रता बाल्यावस्था को, जैसा कि बच्चे खेलते हैं अलग अलग टीम में, अगर से कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो बोले कि चल तू मेरे पाले में आ जा, यदि कोई ने अच्छा नहीं किया तो बोले कि नहीं तू मेरे पाले से निकल जा या मेरे टीम से निकल जा। तो वह खोखली मित्रता होती है, विद्रोह की भावना होती है, उनमें प्रतिद्वंद की भावना होती है। और किशोरावस्था में घनिष्ठ और स्थायी मित्रता होती है, और किशोरों को किशोरावस्था में मित्र बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए किशोरावस्था को बोला गया है व्यक्तिगत या घनिष्ठ मित्रता। फिर देखते हैं इच्छाओं का बाहुल्य। किशोरावस्था, जैसे किसी फ्रेंड ने एक बाइक खरीदा तो उसका फ्रेंड बोलेगा कि हाँ बाइक तो बहुत अच्छी है, मुझे भी चाहिए, और वह अपनी इच्छाएं प्रकट करने लगे कि मुझे एसी चाहिए, मुझे गाड़ियां चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए। तो वहाँ उनकी इच्छाएं बहुत हो जाती है, बाहुल्य हो जाता है, और जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह दिवा स्वप्न में चले जाते हैं। दिवा स्वप्न क्या होता है? जब किशोरों की इच्छाएं हकीकत में या वास्तविकता में जब पूरी नहीं होती तो वह कल्पना करते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी हो रही है, वह मर्सिडीज में घूम रहा है। जो वास्तविकता में जो खुली आंखों से जो सपने पूरे नहीं होते, उन्हें आंखें बंद करके क्षणिक संतुष्टि जो प्राप्त होती है उसे दिवा स्वप्न कहा जाता है। फिर देखते हैं आत्मसम्मान। किशोरों को किशोरावस्था में आत्मसम्मान बहुत ही प्यारा होता है। आत्मसम्मान यदि चाहिए तो आपको कुछ ऐसे काम करना पड़ेगा जिससे आपको दूसरे आत्मसम्मान दे, मात्र कहने से ही आत्मसम्मान नहीं मिलता। तो किशोरावस्था को आत्मसम्मान बहुत प्यारा होता है। उनको किस है? किशोरावस्था को सौंदर्य का उपासक। आपने देखा होगा जब लड़कियां या लड़के 11, 12, 13 वर्ष में जब प्रवेश करते हैं, जब उनकी उम्र 13 वर्ष हो जाती है, 13-14 वर्ष, तो वह सजना, संवरना, तैयार होना, ब्यूटी ऑफ एज या फिर सौंदर्य का उपासक। लड़कियां मिरर देखेगी, अच्छा दिखना पसंद होता है उन्हें, तो किशोरावस्था की यह भी एक विशेषता है, सौंदर्य उपासक। फिर देखते हैं तीव्र विकास। शैशवावस्था में तीव्र विकास होता है, फिर बाल्यावस्था में उसी का विकास धीमा हो जाता है, और तीव्र विकास किशोरावस्था में पुनः ही प्रारंभ हो जाता है। और तीव्र विकास, इसके जो पक्ष है उसका जो क्रम है मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। जो तीव्र विकास का है, सबसे पहले शारीरिक विकास, शारीरिक विकास के बाद होगा उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, और सामाजिक विकास। शारीरिक विकास,
मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। जो यह क्रम है, यही क्रम विकास के पक्षों का होता है। इसे आप दूसरे नंबर पे भी, तीसरे नंबर पे भी रख सकते हैं, जैसा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक, या इसको बोल सकते हो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या संवेगात्मक। और यह संवेगात्मक और सामाजिक विकास जो है साथ साथ में चलते हैं और यह एक दूसरे के पूरक होते हैं। और ऐसा किसने कहा है? क्रो ने। तो तीव्र विकास देखेंगे, तीव्र विकास सबसे ज्यादा किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, लेकिन उसी की पुनरावृत्ति किशोरावस्था में भी होती है। फिर देखते हैं अमूर्त चिंतन की अवस्था। किशोरावस्था को अमूर्त चिंतन की अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह कल्पना के माध्यम से तर्क शक्ति, चिंतन, यहाँ तर्क वितर्क करके वह चिंतन कर सकते हैं। फिर देखते हैं समस्यात्मक बालक। किशोरावस्था में बालकों के सामने समस्या उत्पन्न होती है, जैसे वह 11th 12th या 9th 10th में क्या प्लानिंग करनी है, क्या आगे डेस्टिनेशन प्राप्त करना है, क्या बनना है उनको लाइफ में, या फ्रेंड सर्कल कैसे होगा, या संगति उनकी किस प्रकार से होगी। यदि बालक की गलत संगति होगी तो वह अपराधी प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होगा। यदि बालक की अच्छी संगति होगी तो वह उसमें अच्छे संस्कारों का निर्माण होगा। इसलिए बोला जाता है किशोरावस्था को समस्यात्मक बालक। देखते हैं स्वतंत्रता की सोच। किशोरावस्था में बालक स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, घूमना, आना, मोबाइल चलाना, इसमें वह किसी का डिस्टरबेंस पसंद नहीं करते और स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इसलिए किशोरावस्था को स्वतंत्र सोच की अवस्था या स्वतंत्र अवस्था कहा जाता है। फिर देखते हैं समवयस्क समूह। समवयस्क, यदि समलिंगीय बोले तो बाल्यावस्था। समलिंगी में क्या होता है कि गर्ल्स की टीम अलग रहती है यदि, और बॉयज की टीम अलग रहती है, चाहे वह पढ़ाई में हो चाहे खेल में हो। समलिंगी अवस्था बाल्यावस्था। लेकिन यदि पूछा जाए समवयस्क समूह तो यह किसकी विशेषता है? किशोरावस्था की। समवयस्क में गर्ल्स और बॉयज एक ही टीम में रहेंगे, एक ही टीम में साथ में पढ़ेंगे, उनका फ्रेंड सर्कल रहेगा, साथ में खेलेंगे, साथ में घूमने जाएंगे। उसी को बोला जाता है समवयस्क समूह, जिसमें लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं समझा जाता। तो अभी हमने देखे किशोरावस्था की विभिन्न विशेषताएं। बच्चों का चहुमुखी विकास हो जाता है, स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न होती है। यदि उनकी वास्तविक में इच्छा पूरी नहीं होती तो वह दिवा स्वप्न में जाके क्षणिक संतुष्ट प्राप्त करते हैं और सपने देखते हैं कल्पनाओं के माध्यम से। अमूर्त चिंतन की अवस्था। तो ये विभिन्न अवस्थाएं हमने देखे किशोरावस्था। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोगों ने पढ़े शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, उनके अन्य नाम और उनकी विशेषताएं, और देखे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।